हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल्स फॉर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आइए समझते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है बच्चों। क्या समझते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है बच्चों, दो नाम है। कितने नाम है? दो नाम है। एक जो नाम है बच्चों वो है जीनस नेम, और दूसरा जो नेम है बच्चों वो है स्पेसीज नेम। पहला नेम क्या है? जीनस नेम है, और दूसरा नेम क्या है? स्पेसीज नेम। यानी फर्स्ट नेम जीनस एंड सेकेंड नेम इज द स्पेसीज एपिथेट। ओके, अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो फर्स्ट रूल यहां पे कह रहा है कि इट कंटेन्स टू नेम। टू नेम, इसमें दो नाम है बच्चों। एक जो नाम है फर्स्ट जो है ना, इसमें जो दो नाम है, दो नाम क्या है? तो फर्स्ट हम यहां पे बात करेंगे जीनस नेम, है ना। क्या है? जीनस नेम एंड क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पेसीज नेम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्पेसीज नेम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? स्पेसीज नेम की बात कर रहा है। ओके, तो यहां पे अब समझते हैं कि ये जो दो नाम है, तो कह रहा है क्या कि जो स्पेसीज नेम जीनस नेम होगी, यानी फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम जो है वो जीनस होगा। यानी यहां पे समझने की बात यह है कि जीनस और स्पेसीज नेम दो नाम इसके अंदर में है। अब ये दो नाम कब लिखना है, कैसे लिखना है? क्या आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं क्या? तो कहीं भी नहीं लिखना है, बिल्कुल इसके सटीक रूल हैं, और उस सटीक रूल के बेसिस पे ही आपको लिखना पड़ेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सटीक रूल क्या है बच्चों? सटीक रूल यहां पे है फर्स्ट नेम जीनस एंड सेकेंड नेम जो होगा स्पेसीज नेम होगा, या स्पेसीज एपिथेट होगा, तो स्पेसीज नेम होगा। क्लियर है? तो समझने की बात है। तो पहले आप लिखोगे वो जीनस ही लिखोगे, और दूसरा में लिखोगे स्पेसीज ही लिखोगे। मतलब आप आगे पीछे नहीं कर सकते। दो नाम है ना इसके अंदर में, लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते। फर्स्ट में स्पेसी नेम लिखेंगे, और सेकंड में क्या लिखेंगे? फर्स्ट में क्या लिखेंगे? जीनस नेम लिखेंगे, और सेकंड में क्या लिखेंगे? स्पेसीज नेम लिखेंगे। इसको नहीं बदल सकते आप। अब देखना, ज्यादा ध्यान देना है। जीनस नेम जो है स्टार्ट होगा, जीनस नेम बिगिंस विद कैपिटल अल्फाबेट। कैसे शुरू करेंगे? कैपिटल अल्फाबेट के साथ, कैपिटल अल्फाबेट के साथ शुरू करेंगे। यानी जो जीनस नेम होगा बच्चों वो कैपिटल अल्फाबेट के साथ शुरू होगा, और जो स्पेसीज नेम होगा वो स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। इससे शुरू होगा, स्मॉल अल्फाबेट से होगा। यानी जीनस नेम कैपिटल अल्फाबेट से, और स्पेसीज नेम स्मॉल अल्फाबेट से शुरू होगा। ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकता, और नहीं आपको बदलना। अगर आपने बदल दिया तो एक नंबर। बाकी कहानी आपको पता है, एक नंबर आपका जो है आए वाला नहीं है। मतलब एक नंबर का मतलब समझ लो 4 नंबर गए काम से। तो जीनस नेम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। एंड फोर्थ नंबर में क्या है? स्पेसीज एपिथेट। यानी स्पेसीज नेम बिगिंस विद स्मॉल अल्फाबेट। क्या बच्चों? स्मॉल अल्फाबेट। यानी फिक्स ये चीज है कि आपको जो जेनेरिक नेम है वो कैपिटल से, और जो स्पेसी नेम है वो स्मॉल अल्फाबेट से लिखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं बदलना है इस रूल को। इसके बाद देखो, कह रहा है कि जो जेनेरिक नेम है और स्पेसी नेम है, नॉट लेस देन 3 लेटर एंड नॉट मोर देन द 12 लेटर। 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, और 12 लेटर से ज्यादा का भी नहीं हो। सेपरेटली जीनस नेम अलग 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, स्पेसीज नेम अलग 2-3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे समझने की बात है, जीनस एंड स्पेसीज नेम नॉट लेस देन 3 letters and not more than 12 letters। कहने का मतलब हो गया बच्चों कि जो अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, तो 3 लेटर से कम नहीं, यानी 3 अल्फाबेट होने चाहिए। कम से कम 3 अल्फाबेट होने चाहिए।
और ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, 12 अल्फाबेट। कितने होने चाहिए, 12, इससे ना ज्यादा और ना इससे कम। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या ध्यान में रखने, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मैंने बता दिया, आपके काम आएंगे। ओके, तो स्पेसिस नेम नॉट लेस देन द 3 लेटर। ओके, आगे समझते बच्चों क्या है इसमें, आगे क्या है इसमें समझना है बच्चों, क्या है इसमें। तो कह रहा है कि अगर ये कंप्यूटराइज होगा, ठीक है, कंप्यूटराइज होगा यानी सॉफ्ट कॉपी होगा, कंप्यूटराइज्ड। अगर ये कंप्यूटराइज्ड होंगे तो कैसे होंगे, बोल्ड होंगे एंड इटैलिक होंगे, बोल्ड एंड इटैलिक होंगे। कैसे होंगे, बोल्ड एंड इटैलिक। कैसे होंगे बच्चों, बोल्ड और इटैलिक होंगे, बोल्ड और इटैलिक। अगर कंप्यूटराइज है तो बोल्ड एंड इटैलिक होंगे। और अगर हैंड रिटेन है, हैंड रिटेन है, हैंड रिटेन है तो क्या होगा, अंडरलाइन, अंडरलाइंड सेपरेटली, अंडरलाइन सेपरेटली, यानी सेपरेटली क्या करेंगे, जीनस नेम को और स्पेसिस नेम को अंडरलाइन करेंगे, जीनस नेम को और स्पेसिस नेम को अंडरलाइन करेंगे, सेपरेट अंडरलाइन होगा, जीनस नेम भी अलग से और स्पेसिस नेम भी अलग से अंडरलाइन करना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। अगर आप भूलते हैं, ऐसे तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि अब हो बहुत होशियार। कैसा हो, बहुत होशियार हो, चालाक हो, तेज हो, क्यूरियस हो, आप अपने लाइफ के बारे में सोचते हो, समझते हो, आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो और आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एक अच्छे बच्चे हो। और अच्छे बच्चे अच्छी बातों को समझते हैं, अच्छी बातों को सीखते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और खुद की फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यू आर अ गुड गाय। ओके, अभी ध्यान देना, हैंड रिटेन जो है वो अंडरलाइन करना है सेपरेटली। एंड अगेन, इफ यू नो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, तो इफ यू नो, ठीक है, कह रहा है नो, अगर जान रहे हो, नो द नेम, नो द नेम यानी साइंटिस्ट नेम क्या होगा, नो द नेम यानी साइंटिस्ट नेम, जिसने डिस्कवर किया हुआ, ढूंढा है, नाम दिया है, साइंटिस्ट नेम, यस यस, साइंटिस्ट नेम। साइंटिस्ट नेम कैसे लिखेंगे, टाइटल नेम लिखेंगे, टाइटल नेम, यानी जो साइंटिस्ट का टाइटल नेम है वो रख देंगे टाइटल नेम, साइंटिस्ट का जो टाइटल है वो रख देंगे। अब समझते हैं कि क्या है, कैसे है, उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू और कुछ साइंटिफिक नेम के साथ, और इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। क्योंकि एक नाम लिखेंगे और सारे के सारे रूल्स आ जाएंगे उसके अंदर में, एक ही नाम में आ जाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो बच्चों यहां पे हम जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर अभी हम कर रहे हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बायोलॉजिकल नेम के साथ में। जैसे हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, मैंगो, MNGO, MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स, मैंगो मीन्स पता है ना, मैं बताने वाला नहीं हूं, मैंगो मीन्स भी नहीं बताऊंगा मैं। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो, ये जो मैंजीफेरा है ये है जीनस नेम और इंडिका जो है ये क्या है, स्पेसीज नेम है। तो मैंजीफेरा हमने हाथों से लिखा है तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और ये भी हाथों से लिखा है तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और इसको जो डिस्कवर किया, इसका नाम दिया कार्लोस लिनियस ने दिया हुआ, इसलिए हम लिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिन। क्या लिखेंगे, लिन। मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका लिन किसका नाम है, मैंगो का। किसका नाम है, मैंगो का। वही देखो, होमो, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन, तो ह्यूमन जो है, हम लोग ह्यूमन ही तो हैं, बट ये है कि कैरेक्टर पे भूल जाते हैं कि ह्यूमन होता क्या। ओके, तो अब समझते हैं बात को। ह्यूमन की बात करें यहां पे, तो ह्यूमन क्या है, होमो, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, और लिन यहां पर भी आ गया, होमो सैपियंस लिन की बात हो रही है, होमो सैपियंस लिन सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, होमो सैपियंस हो गया, टाइगर की बात करते हैं।
टाइगर। टाइगर क्या है? राष्ट्रीय पशु है। टाइगर क्या है? राष्ट्रीय पशु। अच्छा सोच लो थोड़ी सी बात, अगर राष्ट्रीय गान, ठीक है, नेशनल एंथम और नेशनल एनिमल, नेशनल एंथम और नेशनल एनिमल अगर दोनों एक साथ शुरू हो जाए, यानी दोनों एक साथ आ जाए, कहीं से नेशनल एंथम आ जाए, शुरू हो जाए, और कहीं से नेशनल एनिमल आ जाए, तो क्या करोगे? खड़े रहोगे कि भागोगे? देश को देखोगे कि अपने आप को देखोगे? तो भाई मुझे तो लग रहा है कि पहले अपने आप को देखोगे। जान बची तो लाखों पाए वाली कहानी हो जाएगी। अब तुम सोचो कि क्या करने वाले हो, नेशनल एंथम या नेशनल एनिमल? किसकी रिस्पेक्ट करोगे? एंथम की रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट समाप्त हो जाएगी। हो सकता है बाघ समझदार हो जाए, वो भी सोच ले कि भाई भारत माता की जय कर लेते हैं, रुक जाए वो भी, देश के शान में उसकी भी भागीदारी हो जाए, क्योंकि वो नेशनल एनिमल। अब पता नहीं बाघ को मालूम है कि नहीं मालूम, पता नहीं मुझे, बाघ को, टाइगर को ये पता है कि नहीं पता है कि वो नेशनल एनिमल है? पता है कि नहीं पता है? उसे पता हो ना हो, लोगों को पता है, और लोगों को पता होते हुए भी बाघों का क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, उसके छाल को बेच रहे हैं, और जंगलों को धड़ल्ले से कटाई कर रहे हैं, धड़ल्ले से कटाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये? पूंजीपति लोग कर रहे हैं भाई। हमारे पास तो पूंजी नहीं है, पति हैं बस, पूंजी नहीं है हमारे पास, और इसके बाद पूंजी और पति दोनों है, वो ऐसा कर रहे हैं। और करने में साथ कौन दे रही है? एवरी टाइम फॉर एवर जो गवर्नमेंट रहती है वो साथ देती है, क्योंकि गरीबों के लिए सरकार कभी नहीं होती भाई। गरीबों के लिए सरकार बस चन्ना अमृत के जैसे काम करती है, बाकी सारे काम अमीरों के लिए होते हैं। बड़े बड़े हाईवेज, आपकी साइकिल दौड़ेगी क्या? आपकी ठेले दौड़ेंगे क्या? बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ेगी, आपकी नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों की है, हमारी नहीं है भाई, हमारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बड़े बड़े लोग है। तो टाइगर की मैं बात कर रहा हूं। तो टाइगर, यहां पे टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है ये है पैंथेरा, पैंथेरा टाइगरिस। क्या है? पैंथेरा टाइगरिस है। पैंथेरा टाइगरिस क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? इसका, टाइगर का। फिर लायन की बात करो, तो लायन की अगर हम बात करें, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, सेपरेटली कर रहा हूं मैं यहां पे, और इफ यू नो द नेम ऑफ साइंटिस्ट, अगर जान रहे हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखना बहुत जरूरी नहीं कि आप साइंटिस्ट का नाम लिखो ही लिखो। लायन, तो लायन क्या है? पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने बात करा क्या? नेशनल एनिमल की बात कर ली, हम बात करते हैं नेशनल बर्ड की। नेशनल बर्ड कौन है बच्चों? तो पिकॉक, PEACOC के, पिकॉक मतलब मोर। पिकॉक मतलब, अरे बताओ भाई बताओ, अच्छा ठीक है, मोर, बिल्कुल। तो पिकॉक क्या होता है? पैवो क्रिस्टेटस, पैवो क्रिस्टेटस होता है। क्या होता है बच्चों? पैवो क्रिस्टेटस होता है। पैवो क्रिस्टेटस समझते हो क्या? मोर को बोलते हैं। लेकिन मोर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है, मोर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। बहुत सुंदर होना भी बहुत खतरे की चीज होती है। खतरा दूसरे के लिए भी होता है और खतरा खुद के लिए भी होता है, सुंदर होना। मैं तो बिल्कुल कुरूप हूं, ठीक है, बंदर के जैसा दिखता हूं, सिंपल सी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोर जो बहुत सुंदर है, उसे लोगों से बहुत खतरा है। उसके मोर पंख के लिए मोरों की हत्या हो जाती है, और जब एक कोई मोर की सड़क पे दुर्घटना हो जाती है, उस राष्ट्रीय पक्षी की राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है। जैसे तैसे लोग वहां पे उसके पंख को नोचने लगते हैं, और जितना हो सके नोचने लगते हैं, और घर लेके चले जाते हैं। उस मरे हुए पक्षी के पंख को नोच रहे हैं। लोगों की हैवानियत कहां तक चली गई है। और हाल ही फिलहाल एक न्यूज में देखा था मैंने, कई हजार किलो मोर पंख का जो है पोचिंग हो रहा था, तस्करी हो रही थी, और वो पकड़ाया था। ये दुनिया है भाई, ये दुनिया है, सच्चाई ये है। किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई राष्ट्रीय पशु है या राष्ट्रीय पक्षी है या राष्ट्रीय कोई भी हो,
उसको मतलब है कि हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पर्सनल ग्रीफ के लिए लोग काम करते हैं, अब कहोगे कि आप भी तो ये करो, अरे पर्सनल क्या, आप तो फ्रीली हमें पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ सकता है जिसके पास जीरो, बस मोबाइल तो सबके पास होती है ना, मोबाइल किसी के पास नहीं होता क्या? आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल तो सबके पास है, खाना पीना का हो ना हो लेकिन मोबाइल सबके पास है। घर में रोग, अब दवाई लाने के पैसे हो ना हो लेकिन रिचार्ज हो जाता है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो स्क्रॉलिंग करते हो, रील्स देखते हो, लगे रहते हो दिन रात दिन रात दिन रात, गेम में दिन रात, रील्स में दिन रात, लेकिन पढ़ाई की बात आती है तो पीछे हट जाते हो। लेकिन पता नहीं ये रील्स कब खत्म हो जाएगा, ये गाने वाने कब खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी मेरिट और आपकी पढ़ाई आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगी, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पिकॉक जो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पैवो क्रिस्टेटस। क्या होता है? पैवो क्रिस्टेटस। ओके, अभी देखते हैं बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री की अगर हम बात करें तो इसका होता है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, फाइकस बेंगालेंसिस। इमली की बात करें, टैमरिंड की बात करेंगे तो इसका होता है टैमरिंडस इंडिका, और ये स्मॉल से शुरू करेंगे, स्मॉल से, इंडिका। लिन, इसका भी लिन लिख देते हैं क्योंकि इसको भी नोटा था। काऊ, गाय माता की बात करो भाई, काऊ, गाय हमारी माता है, हमको आता है लेकिन तुमको कुछ नहीं आता, ये तुम समझ लो, हमें भी उतना नहीं आता, बट बता रहा हूं, समझा रहा हूं, समझने की बात है। काऊ का जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस, ये देखो गाय भी बॉस है भाई, बॉस इंडिकस है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, सबके लगभग साइंटिफिक नेम है, सबके साइंटिफिक नेम है। मैं जानू ना जानू, आप जानो ना जानो, बहुत सारे बुक में आपने पढ़ा ना 5900 प्लांट स्पेसीज के नाम और 4326 जो एनिमल है उसके नाम जो है लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ नेचर में, फिलोसफिक जूलॉजी लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है उसके अंदर में। लेकिन अब हम कितना को बताएं, कितने को समझाएं, कितने साइंटिफिक नेम बात करें? तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सीखने की बात हो रही है, समझने की बात हो रही है। ये रूल्स ऑफ द साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो जीनस नेम जो है वो कैपिटल से शुरू हुआ, सबसे पहले लिखा गया। स्पीशीज जो है दूसरी बार में लिखा गया, स्मॉल से शुरू हुआ। और साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट का नाम जो है लिखा गया लास्ट में। अगर हैंड रिटन है तो इसको अंडरलाइन कर दिया गया, और अगर ये कंप्यूटराइज था तो इटैलिक और बोल्ड हो जाता, और लेस देन 3 लेटर नहीं होगा और ना ही मोर देन 12 लेटर होगा। दैट्स ऑल कंप्लीट। हैव यू एनी प्रॉब्लम? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। आपको और अगर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियोस तो वो भी मैं बना के दूंगा, आप बस कमेंट करें, मैं बना के दूंगा। हालांकि एक नया सा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आगे बात करता हूँ। एक नए क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं साइंस से रिलेटेड, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।